सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम् ई गुरुकुलं प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि अद्य वयं रचनानुवादकौमुद्याः 50तमां कक्षां पठिष्यामः। अपि च 12 अभ्यासस्य द्वितीयं खण्डं पठिष्यामः। अस्तु, आज हम 12वें अभ्यास के द्वितीय खंड को पढ़ेंगे। गत खंड में मैंने आपको इस अभ्यास का शब्दकोश पढ़ा दिया था और शब्द रूप भी आपको हमने याद करा दिए थे। उनको अच्छी प्रकार से आपने तैयार कर लिया होगा। अब हम नियमों को पढ़ते हैं। देखिएगा, नियम 44 सभी स्टार के नियम हैं। ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, समझना है। कहते हैं ध्रुवमपाये पादानम, ये सूत्र है अष्टाध्यायी का। अर्थ देखिएगा हिंदी में, जिससे कोई वस्तु अलग हो उसे अपादान कहते हैं। व्याकरण शास्त्र में, संस्कृत भाषा में अपादान संज्ञा किसकी होती है? जिससे कोई अलग हो। जिससे कोई अलग हो, तो जिससे हो उसकी अपादान संज्ञा होती है। ये आगे हम समझ लेंगे। नियम 45 अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी होती है। कहते हैं अपादान में तो जी पंचमी विभक्ति होती है। जिसकी अपादान संज्ञा कर दी उसमें कौन सी विभक्ति करते हैं? पंचमी। अब पंचमी का अभ्यास आ गया है, इसलिए जैसे वृक्षात पत्रम पतति, ये उदाहरण दे दिया। देखिए, मैं लिख के आपको समझा देता हूं क्योंकि ये बार बार आएगा। वृक्षात पत्रम पतति। ठीक है, हमने कहा था कि जिससे कोई वस्तु अलग हो तो जिससे हो उसकी अपादान संज्ञा। तो यहाँ पर पत्ता है, वो अलग हो रहा है, दूर हट रहा है। किससे? वृक्ष से। तो वृक्ष की का क्या हुई इसमें? अपादान संज्ञा। ठीक है, और ये तो करता ही है, इसकी कोई हमें अभी चिंता नहीं है। तो अपादान संज्ञा इसकी हुई। और फिर क्या नियम पढ़ा था हमने? पढ़ा था कि अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी हो जाती है तो वृक्षात ये पंचमी हो गई। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब आगे देखिएगा, नियम 46 अन्यारादितरर्थे इत्यादि सूत्र है। अन्य आरात इतर, कोष्ठक में देखिए, तथा अन्य अर्थ वाले और भी शब्द, अन्य अर्थ के और भी शब्द हैं, वो भी आ जाएंगे। ऋते पूर्व आदि दिशावाची शब्द, जो पूर्व आदि शब्द हैं वो दिशावाची हों। इनका देश काल अर्थ हो तो भी, माने जो दिशावाची शब्द हैं इनका अर्थ यदि देश है, कोई स्थान है, अथवा काल है तो भी। प्रभृति और बहिः इन शब्दों के साथ पंचमी होती है। अर्थात इन शब्दों का जिन शब्दों के साथ योग होता है उन शब्दों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सरल है। तो कहते हैं, उदाहरण देखिएगा, जानात ऋते न मोक्षः,
तो ज्ञानात ऋतेन मोक्षः, ये ऋते आदि अव्यय हैं सब। तो ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं है। तो ज्ञानात में पंचमी हो गई, क्योंकि ऋते का योग किसके साथ में है? ज्ञान के साथ में। ज्ञान के बिना, तो इसमें पंचमी कर दी। ग्रामात् पूर्वः पश्चिमः उत्तरः दक्षिणः प्राक् आदि ये लिखा हुआ है। तो ये गांव से पूर्व अथवा पश्चिम दिशा में या दक्षिण दिशा में या प्राक दिशा में कुछ भी हो सकता है। उनके योग में भी पंचमी होती है, जैसे ग्रामात में पंचमी हो गई है। इस प्रकार के वाक्यों का संभाषण में बहुत प्रयोग होता है और पुस्तकों में अधिक मिलता है, इसलिए आपको ये नियम ध्यान रखना है। तो आगे कहते हैं शैशवात प्रभृति, बचपन से लेकर, इसका भी बहुत प्रयोग होता है प्रभृति का। तो प्रभृति ये अव्यय के रूप नहीं चलते हैं और इसके योग में पंचमी होती है। तो शैशवात प्रभृति माने बचपन से लेकर के। ग्रामाद बहिः, गांव से बाहर, बहिः के साथ में भी पंचमी हो गई। सरल है, कोई कठिन नहीं है। आगे हम अभ्यास करेंगे इसका तो स्पष्ट हो जाएगा। आगे नियम है 47वां, भीत्रार्थानां भय हेतुः। कहते हैं भय और रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ भय के कारण में पंचमी होती है। एक तो भय अर्थ की धातु जितनी भी है और रक्षा अर्थ की जितनी भी धातुएं हैं, तो कह रहे हैं कि जिससे भय होता है, भय के कारण में पंचमी हो जाती है। और जिससे रक्षा की जाती है, मतलब जिससे हम बचाते हैं किसी को, तो जिससे बचाते हैं तद्वाची शब्द में पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण देखिएगा, चोरात बिभेति, तो डरना, डरता है। तो डरने का कारण कौन है, निमित्त कौन है? चोर। चोर है इसलिए डरता है, तो चोर में पंचमी हो गई। चोरात्रायते, चोर से रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है? चोर से। तो चोर में पंचमी हो गई। सरल है। आइए नियम 48, आख्यातोपयोगे, ये भी बहुत जरूरी ध्यान रखना है आपको। कहते हैं जिससे विद्या पढ़ी जाए उसमें पंचमी होती है। अर्थात नियम रूप से विद्या जिससे पढ़ी जाती है, ऐसा नहीं ये एक दिन किसी से पढ़ ली तो उस तद्वाची शब्द में पंचमी होगी, ऐसा नहीं। नियमित रूप से जिससे विद्या पढ़ते हैं तद्वाची शब्द में पंचमी होती है। जैसे उपाध्यायाद अधीते गुरोः पठति, उपाध्याय से पढ़ता है, विद्यार्थी है वो अपने उपाध्याय जी से पढ़ता है और गुरु से पढ़ता है। राइट। अब आइए संधि सूत्र हैं दो, इनको पढ़ते हैं अब हम। अदेंग गुणः, अ, ए और ओ को गुण कहते हैं। भाई देखो आचार्य पाणिनि जी का सूत्र है, तो कह रहे हैं ये आ और ए और ओ, इन तीनों का नाम आचार्य पाणिनि जी ने क्या रख दिया है व्याकरण में जी? गुण। महर्षि पाणिनि जी कहीं पर भी गुण कहेंगे तो इनका बोध होता है। राइट। तो आगे इसका प्रयोग करेंगे संधि में, इसलिए इन्होंने इसको बताया है। आगे नियम 50, संधि आद गुणः, ये सूत्र है। आ या आ के बाद ई या ई को ए, उ या उ को ओ, री या री को अर, लिरी को अल होता है। तो ये आ अथवा आ, और इधर हम रख रहे हैं क्या? आपका ई अथवा ई, और ऊ अथवा ऊ, और री अथवा री, और लरी।
यदि अ के बाद में ये आते हैं, इनके में से कोई के बाद में इनमें से कोई भी आता है, तो इनको क्रम से क्या हो जाएगा, मैं आपको लिख देता हूँ सरलता के लिए, आपको समझ में आ जाए। यहाँ हो जाएगा ए, इसके और इसके स्थान में, अर्थात पूर्व और पर के स्थान में ए, और इसको क्या हो जाएगा ओ, और इसको क्या हो जाएगा अर, और इसको क्या हो जाएगा अल। ये समझ में आ गया आपको? चार्ट देख लीजिएगा अच्छी प्रकार से। इनमें से कोई भी वर्ण हो और इनमें से कोई भी वर्ण हो एक एक, तो दोनों माने पूर्व और पर के स्थान में ये होते चले जाएंगे। ये मैंने हिंदी में समझा दिया आपको अच्छी प्रकार से। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण देते हैं, रमा प्लस ईशः रमेशः। अब देखिएगा, रमा प्लस ईशः तो क्या बना ये रमेशः, क्योंकि आ के बाद में ई है तो हमने कहा ए हो जाता है, तो ए हो गया, रमेशः बन गया। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा। आगे के उदाहरण अपने आप समझिएगा, देखिएगा। पर प्लस उपकारः परोपकारः, वो हो गया। और महा प्लस ऋषि महर्षि, यहाँ पर अर हो गया। तब प्लस लकारः तवलकारः, तो यहाँ अल हो गया। ठीक है, बिल्कुल सरल शब्दों में मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको ये संधि भूलनी नहीं है। इस संधि का संस्कृत भाषा में पद पद पर कदम कदम पर दर्शन होता है। ये भगवान है हमारे। तो आइए मित्रों, इस कक्षा में हमने इन नियमों को पढ़ा। आगामी कक्षा में अब हम उदाहरण वाक्यों को पढ़ेंगे, इनके प्रयोगों को समझेंगे। अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः।